BGT बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये क्रिकेट का एक त्यौहार है। अगर टेस्ट क्रिकेट को किसी ने ज़िंदा रखा हुआ है तो वो दो सीरीज़ हैं, एक एशिज़ और एक BGT। एशिज़ है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और BGT है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आज हम BGT पे बात करेंगे कि ये क्या है, ये चक्कर क्या है BGT का। BGT जी गावस्कर इंडियन लेजेंड, बॉर्डर ऑस्ट्रेलियन लेजेंड, इनके नाम पे सीरीज़ है। और पिछली 4 सीरीज़ से हम शुरू करते हैं। तो पिछली चारों की चारों जो सीरीज़ हुई हैं, इंडिया में भी हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी, वो इंडिया जीता है। और ये जो 5वीं सीरीज़ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ इसको जीतने की कोशिश करेगा फॉर द सेक ऑफ अ विन, बट दे विल आल्सो फाइट फॉर देयर ऑनर। क्योंकि अगर वो 5वीं बार भी हार जाते हैं तो फिर ये जो साइन है ना, ये कंप्लीट हो जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया वुड नेवर वांट टू हैव दिस साइन ऑन दैम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। कुछ न्यूज़ ये भी आ रही हैं कि विराट कोहली की ये सेकंड लास्ट या शायद लास्ट टेस्ट सीरीज़ भी हो सकती है, BGT सीरीज़। तो इसलिए अब विराट कोहली को तो अच्छा खेलना पड़ेगा इसमें, और वो अच्छा खेलेगा। पहले भी उसने BGT वगैरह में, और स्पेशली विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जब आके खेलता है ना, तो एक ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर इन ऑस्ट्रेलिया। वो जैसे उसका इंटरव्यू वगैरह भी देखा होगा आपने ना, कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी ए गेम पे खेलता है, ए क्लास गेम पे खेलता है। तो विराट कोहली की जो इनिंग्स होंगी, पर्सनली मैं समझता हूँ कि शायद वो 2 या 3 सेंचुरीज कर सकते हैं इस BGT सीरीज़ के अंदर। लेकिन विराट कोहली के साथ कौन खड़ा होगा, ये एक क्वेश्चन है। KL राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, क्योंकि यही 4 मेजर बैट्समैन हैं इनके। क्योंकि रोहित शर्मा शायद पहला टेस्ट नहीं खेल रहा और शायद वो दूसरा भी ना खेलें। लेकिन अगर रोहित शर्मा आते हैं तो फिर इंडिया के पास हो जाएंगे 5 बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन। लेकिन फ़िलहाल इस टेस्ट की बात करें तो इसमें विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल। 5वें पे फिर सरफराज खान वो आ जाते हैं, लेकिन वो अभी टेस्टेड नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर हम इन चारों की बात करें तो ये 4 के 4 बैट्समैन ऐसे हैं जो किसी भी इनिंग में 300-400 स्कोर कर सकते हैं। पहली में भी कर सकते हैं, फोर्थ इनिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में फोर्थ इनिंग में स्कोर करना मुश्किल होता है। लेकिन कंसीडरिंग देयर रिकॉर्ड्स, विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ये फोर्थ इनिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक मुझे, अगर मैं इंडियन स्क्वाड को देखूँ ना, तो एक मुझे इसमें ना कमी नज़र आ रही है। वो कमी क्या है? वो है कमी सेकंड बेस्ट फास्ट बॉलर की। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर, ए क्लास बॉलर, मतलब वो तो हैं। उनके साथ मोहम्मद शमी को होना चाहिए था, और मोहम्मद सिराज को, DSP सिराज को, वो उनको होना चाहिए था तीसरा बॉलर। मतलब थर्ड आपका जो बॉलर होता है ना, वो होना चाहिए था मोहम्मद सिराज को। लेकिन इस सीरीज़ में मोहम्मद सिराज वुड बी द सेकंड बॉलर, बिकॉज ही विल रिप्लेस मोहम्मद शमी काइंड ऑफ। तो इंडियन टीम में अगर एक कमी है तो वो है शमी की, कि शमी को मिस किया जाएगा। क्योंकि यहाँ की जो पिचेज़ हैं वो बाउंसी पिचेज़ हैं, शॉर्ट पिच बॉल यहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं, और शमी ये शॉर्ट पिच बॉल बहुत अच्छी कराता है। और बुमराह यॉर्कर, मतलब जो फुल लेंथ बॉल है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये जो दोनों कम्बिनेशन थे ना, शॉर्ट पिच बॉल और यॉर्कर्स, ये किसी भी बैटिंग लाइनअप को शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं, और इसीलिए शायद पिछली 4 सीरीज़ ये लोग जीते भी हैं। तो अगर इंडिया किसी एक चीज़ को मिस करेगा तो वो होंगे मोहम्मद शमी, और उनकी फास्ट बॉलिंग और उनके एक्सपीरियंस को भी। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो पहली तो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया पिछली 4 की 4 BGT सीरीज़ हारा हुआ है। और इस दफ़ा अगेन आई वुड से कि दे विल फाइट नॉट जस्ट टू विन द सीरीज़ बट आल्सो फॉर देयर ऑनर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 5वीं दफ़ा हारने के बाद वो नहीं चाहेंगे कि वो पाँच पाँच दफ़ा हारें एक ही सीक्वेंस में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के वीक पॉइंट क्या हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी अच्छी तो हैं, वो मतलब वो सारे के सारे लेजेंड्स हैं, लेकिन वो ना फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। आपने पाकिस्तान के खिलाफ उनकी ODI सीरीज़ में भी देखा होगा कि उनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। ट्रेविस हेड आएंगे, ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ट्रेविस हेड, लबुशेन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा और कैरी जो उनके कीपर हैं, ये भी अच्छा खेल लेते हैं। ये भी, जिससे इंडिया के पास 4 या 5 अच्छे बैट्समैन हैं, ये भी इनकी क्रीम है ऑस्ट्रेलिया की। तो बैटिंग लाइनअप में तो आई वुड से 1-to-1 मैपिंग बहुत अच्छी है, मतलब बड़ा तगड़ा मैप भी, एक दूसरे को मैप भी करेंगे और कम्पीट भी करेंगे। बॉलिंग लाइनअप में ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एज है, क्योंकि उनके पास हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये 3 फास्ट बॉलर हैं। शॉन मिचेल मार्श भी खेलेंगे और वो भी एक ऑलराउंडर हैं, और नेथन लाइन स्पिन है उनके पास। अगेन ये ऑस्ट्रेलिया की कैपेबिलिटीज़ हैं और उनकी स्ट्रेंथ है।
इंडिया के पास दो स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा जो कि एक ऑलराउंडर भी हैं और एक अच्छे बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, और एशवन की परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचों में कुछ अच्छी नहीं रही, टेस्ट मैचेस में मे भी यहाँ पे आके कम बैक करें, लेकिन एज़ वी ऑल नो कि ऑस्ट्रेलियन जो पिचेस हैं वो हैं फास्ट बॉलर की पिचेस। यहाँ पे स्पिन इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते क्योंकि यहाँ पे बाउंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हु नोस के नेथन लाइन को ना विकेट मिले और विराट कोहली 100 कर दे, 200 कर दे, ऋषभ पंत 100 कर दे, शुभमन गिल 100 कर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मुकाबला है इसमें जो कोर जो कंपटीशन है वो है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग। ये दोनों फैक्टर डिसाइड करेंगे कि हु इज़ गोइंग टू विन द बीजेटी। तो ये स्टोरी है जी बीजेटी की। आई वुड से कि ये भी एक क्रिकेट का त्यौहार है, इसको एंजॉय करेंगे, फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कौन जीता है इसको। ऑस्ट्रेलिया 5वीं दफ़ा इसको मतलब जीतता है 4 दफ़ा हारने के बाद, या इंडिया इसको रिटेन करता है 5th टाइम। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आके 5वीं दफ़ा ये बीजीटी ट्रॉफी जीत जाता है। मतलब और ये विराट कोहली के लिए भी, विराट कोहली का मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ में अगर आप देखें, इनमें इवन जो इनका बोर्ड लगा है, जो स्लोगन उसमें भी विराट कोहली की फ़ोटो है। हालांकि रोहित शर्मा कैप्टन थे, अभी जसप्रीत बुमराह कैप्टन है, लेकिन फ़ोटो विराट कोहली का लगा है। तो एक्चुअली टेक्निकली प्रैक्टिकली ये जो कंपटीशन है वो है विराट कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इनकी कोशिश होगी कि विराट कोहली को जल्दी से जल्दी आउट करें ताकि इंडिया को बैकफुट पर लेके आएँ। और अगर विराट कोहली खड़े हो जाते हैं, 100 कर जाते हैं, 200 करेंगे, मुझे लगता है किसी काफ़ी सारी इनिंग में भी कर सकते हैं, तो फिर ये कंपटीशन इतना सनसनीखेज और इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं जी क्या बनता है। लाइक और शेयर कीजिए और देखते हैं। मैं मज़ीद भी इसको जो भी डेली की इनकी परफॉर्मेंसेस होगी उस पर भी देखेंगे कि कैसे कैसे गेम चलती है आगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।